एक पति और पत्नी के तलाक होने के 4 साल के बाद ये जो दोनों हैं पति और पत्नी, इन दोनों का इच्छा होता है कि हम लोग फिर से साथ हो जाएं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये जो लड़की थी, पत्नी थी, वो किसी और की हो चुकी थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश मथुरा का। राकेश है जो कि बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, ज़मीन भी ठीक ठाक है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। घर में कुल 4 ही सदस्य हैं। ये बड़ा है, छोटी एक बहन है, माता है और पिता है। बस 4 सदस्य का इसका फैमिली है, परिवार है। शादी का इसका उम्र हो गया है, तो शादी के लिए बात चलती है और फिर दिल्ली की रहने वाली पूजा नाम की एक लड़की से इसकी शादी फिक्स होती है और शादी हो जाती है। पूजा जो है वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। 12,000 का महीना वो कमा रही थी। और शादी वो इसी बेस पर होता है, क्योंकि एक तो इकलौता लड़का था तो ये ज़्यादा मायने नहीं था, लेकिन इसके पास डिग्री बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। और जो डिग्री था उससे पूरा स्पष्ट था कि जब भी इसका जॉब लगेगा तो कोई ऑफिसर रेंज में जॉब लगेगा, या ऐसे भी कहीं ये जॉब अगर करना चाहे तो 50,000 60,000 से ऊपर ही इसका तनख्वाह होगा। शादी हो जाती है पूजा की और राकेश की, दोनों की। अब पूजा जो है चूँकि दिल्ली में जॉब कर रही थी, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर अपना जॉब है छोड़ देती है और अपने ससुराल मथुरा में रहने लगती है। मायके में कुछ दिन रहती है दिल्ली में, उसके बाद फिर से ससुराल चली आती है। लेकिन ये एक चीज़ अनुभव कर रही थी कि आखिर इसका जो पति राकेश है वो कोई जॉब का तैयारी नहीं कर रहा है, ना कोई एग्ज़ाम दे रहा है। वो कई बार अपने पति से कह चुकी थी कि आप अब जॉब का तैयारी कीजिए, क्योंकि जो आपके पास डिग्री है उसका फ़ायदा उठाइए। तो राकेश जो है टालते रहता है। ये कहता है कि अभी तो हमारी शादी हुई है, कुछ दिन हम लोग को ऐसे एंजॉय करना चाहिए। पूजा को भी ये बात बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कहते कहते 1.5 साल निकल जाता है। जब 1.5 साल निकल जाता है तो पूजा जो है बहुत प्रेशर बनाने लगती है कि आपको जॉब करना ही होगा, क्योंकि ऐसे में काम नहीं चलेगा। और ये जो राकेश है, खेती गृहस्थी का जो काम है, खेती करने लगता है, किसानी करने लगता है। तो पूजा कहती है कि हम आपसे शादी किए हैं किसानी करने के लिए नहीं, और आपका जो डिग्री है वो पेटी में रखने के लिए नहीं है, उसका आप उपयोग कीजिए। बहुत प्रेशर पूजा जो है बना देती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये जो राकेश है एक दिन कह देता है पूजा को कि पूजा बात ऐसी है कि मेरे पास जितना भी डिग्री है वो सब पैसा से ख़रीदा हुआ है। वो सब वहाँ का डिग्री है जहाँ से पैसा दे के डिग्री मिल जाता है, और इस डिग्री से मुझे कहीं जॉब नहीं लगेगा। और जॉब लगता भी है तो मामूली सा एक, जो बिना डिग्री वाला को भी जितना का जॉब लगता है उतना में ही मेरा जॉब लगेगा। अब जैसे ही ये बात जो पूजा सुनती है तो पूजा एकदम से शांत हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब मैं ठगी जा चुकी हूँ। अपने आप को ठगा हुआ वो फील करने लगती है, महसूस करने लगती है। प्रेम बहुत था, परिवार वालों से भी बहुत प्रेम था, सास से, ससुर से, ननद थी एक छोटी सी गुड़िया, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेम था, पति को भी मानती थी। लेकिन इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरा जो पति है वो कभी भविष्य में नौकरी नहीं कर पाएगा, और इस चीज़ में खुद को ढाल नहीं पा रही थी कि हम एक किसान की पत्नी बनकर रह जाएंगे। उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो 1-2 दिन तक बहुत रोती है और अंतोगत्वा एक दिन राकेश को कह देती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आपने मुझे ठगा है, छला है। मैंने आपका डिग्री देख के शादी किया था और यह सोच के शादी किया था, और यह सोच के भी अपना हमने जॉब छोड़ा था कि आप हमसे बेहतर हैं, लेकिन हम आपके साथ अब नहीं रह सकते। और ये कह के मायके चली जाती है। सास ससुर जो सभी है वो रोकते हैं, लेकिन पूजा जो है नहीं मानती है। पूजा अपने माता पिता को ये बात की जानकारी देती है तो वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी, अब उनको भी लगता है कि हमको ठगा गया है। पूजा जो है वो दिल्ली चली जाती है, मायके में रहने लगती है। अब राकेश जो है कई बार प्रयास करता है कि पूजा को मनाया जाए,
कई तरीक़ों से वो मनाने का कोशिश करता है, लेकिन पूजा मानने का कोई तैयार ही नहीं थी। पूजा फिर से अपना जो जहाँ वो जॉब करती थी उसी जगह पे फिर से वो अपना जॉब पकड़ लेती है। राकेश जो है घर पे रहता है, लोगों को कुछ पता नहीं है आस पड़ोस के लोग, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह बात पता चल रहा था कि आखिर पूजा जो है घर क्यों नहीं आ रही है, आखिर कारण है तो क्या कारण है। राकेश को जब कोई टोकने लगता है तो राकेश कांटेक्ट करता है, मनाता है, ससुर को रिक्वेस्ट करता है, तो जो राकेश का जो ससुर है वो भी डांट देता है, सास को करता है, सास भी उसी प्रकार से बात कहता है कि तुम्हारे यहाँ जाके इसको क्या मिलेगा, तुमसे अच्छा तो ये खुद कमाती है, खुद अपना पेट पाल लेगी, तुम क्या दे पाओगे इसको, खेती गृहस्थी में क्या रखा हुआ है। राकेश यह भी सोच रहा था कि अब माता पिता हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, ऐसे अगर कोई जॉब है तो जॉब का एक अलग बात होता है, लेकिन ऐसे अगर कोई लेबर क्लास का काम करने जाते हैं उससे अच्छा तो हम खेती गृहस्थी कर लेंगे। राकेश यह सोच रहा था, लेकिन पूजा के मन में तो एक दूसरा बात था, क्योंकि वो वही भाव लेके शादी की थी। कई बार मनाता है लेकिन पूजा नहीं मानती है। होते होते जो समय है वो काफ़ी समय बीत जाता है, तो राकेश सोचता है कि ऐसा है कि हमको दिल्ली जाना चाहिए, एक बार जाके उसको मनाते हैं, क्योंकि अभी तक वो फ़ोन से ही मना रहा था, गया नहीं था। राकेश जो है दिल्ली जाता है, लेकिन दिल्ली जो गया था वो रविवार को दिन गया था, और इसलिए रविवार को गया था ताकि वो जो छुट्टी में हो। मथुरा से दिल्ली ज़्यादा दूर है नहीं, 4 घंटा का रास्ता है। तो इसको पता चला कि संडे के दिन वो छुट्टी में होती है, तो संडे के दिन ये गया था। लेकिन जब अपने ससुराल में जाता है तो पता चला कि पूजा जो है घर पे नहीं है, किसी दोस्त के साथ पार्टी करने गई है, होटल में गई है। होटल का चूँकि पता था तो वो बता देते हैं, जो इसके ससुर हैं वो भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक है तुम खुद से बात कर लो। राकेश है जो पता दिया गया था उस पते पे जाता है। जैसे ही वहाँ जाता है, उस होटल में अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि पूजा जो है अकेले नहीं है, एक लड़के के साथ बैठी हुई है। उस लड़के का नाम विकास होता है। कुछ समय तक ये जो राकेश है देखता है, सोचने की समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन हो सकता है, लेकिन फिर इसको बात करना था तो ये पूजा के सामने चला जाता है। पूजा के सामने में जैसे ही चला जाता है और कहता है कि पूजा मुझे तुमसे कुछ बात करना है। पूजा कहती है कि बात क्या करना है, चलो आगे तो मिला ही देता हूँ। और विकास को कहती है कि ये राकेश है मेरा पति, पहला पति। जैसे ही पहला पति राकेश से ये सुनता है तो थोड़ा इसको अजीब लगता है। तो पूजा कहती है कि ये विकास है और मैं इससे शादी करने वाली हूँ, मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। तुम किस लिए आए हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी बात तुमको कहना है, शायद तुम्हारा जो भी बात है सबका जवाब तुमको मिल गया है। राकेश के लिए एक नया बात था। राकेश ऐसा सोचता नहीं था, क्योंकि इसके मन में हमेशा था कि गुस्सा होकर गई है, धीरे धीरे मान जाएगी, समय लगेगा। लेकिन ये सोचा भी नहीं था कि इसके सामने में इस प्रकार का कोई बात भी हो सकता है। राकेश जो है वो होटल से बाहर निकलता है। अब इस चीज़ को अपने दिमाग में घुमाता है कि अगर लोगों को यह पता चल गया कि राकेश की जो पत्नी है वो किसी और से शादी कर ली है, मतलब कि अगर गांव देहात की भाषा में कहें तो इसकी पत्नी भाग गई है, भाग के किसी और से शादी कर ली, फिर क्या होगा, फिर क्या इमेज हमारे गांव में हमारा बनेगा, लोग किस नज़र से हमको देखेंगे। फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके मन में एक चीज़ आता है कि बहन की शादी अभी हम नहीं किए हैं, लेकिन लोगों को जब यह बात पता चलेगा कि इसकी जो बीवी है भाग चुकी है, लोगों को यह बात चलेगा पता कि ये जो लड़की है इसकी भाभी भाग चुकी है, तो फिर अच्छे घर में हमारा बहन का रिश्ता नहीं होगा, बहुत समस्या हो जाएगा। और यह बात सोच के राकेश रोने लगता है बाहर बैठ के, क्या करे क्या करे। होटल के बाहर वो इंतज़ार करता है तो ये जो विकास और पूजा जो है होटल से निकलती है, राकेश पे ध्यान भी नहीं देती और चली जाती है। पूजा जो अपने घर चली जाती है, विकास अपना घर चला जाता है। लेकिन राकेश सोच रहा था कि ऐसा कोई समय मिले कि हम उससे बात करें। अब क्या होता है कि राकेश अपने जो परिचित था उसके यहाँ रात में रुक जाता है और यह डिसाइड करता है कि पूजा जब घर से निकलेगी, चूँकि कल सोमवार था तो ऑफिस के लिए जो घर से निकलेगी
तो हम रास्ते में उससे बात करेंगे। अब क्या होता है कि पूजा अपने घर से निकलती है। जैसे ही घर से निकलती है, राकेश सामने खड़ा है। सामने राकेश को देख के पूजा जो है चाहती है कि रास्ता को हम कट कर लें, लेकिन राकेश जो है सामने से खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ लेता है। पूजा देखती है कि हाथ क्यों जोड़ रहा है ये, मर्द होके, लड़का होके। फिर पूजा देखती है कि उसके आंखों से आंसू चल रहा है। पूजा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। राकेश हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि पूजा, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम उसके साथ मत रहो, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हम अपनी बहन गुड़िया की शादी नहीं कर लेते हैं, तब तक तुम लोगों को ये पता नहीं चलने देना कि तुम मुझे छोड़ चुकी हो। लोग इतना जानते हैं कि नाराज़ है, झगड़ा है, रूठी हुई है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, किसी और से शादी करोगी। क्योंकि यह बात जब लोगों को पता चलेगा तो गुड़िया की शादी में बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि गुड़िया को तुम भी मानती हो। क्योंकि पूजा जो है गुड़िया से बीच बीच में बात कर लिया करती थी, किसी और से तो बात नहीं करती थी, लेकिन गुड़िया से कभी कभी बात करती थी, क्योंकि गुड़िया जो है कभी कभी अपनी भाभी को कॉल करती थी। पूजा जो है इस बारे में सोचती है, क्योंकि गुड़िया से उसका लगाव था, बात जब करती थी तो उसके बारे में भी सोचती थी। तो पूजा कहती है कि ठीक है, लेकिन शादी जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इस चीज़ को हम ज़्यादा समय नहीं टाल सकते हैं। चूँकि एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, अब वो भी जॉब करता है, और ये जानते हुए भी वो मुझसे प्रेम करता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। राकेश कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा अगर तुम ऐसा करोगी। गुड़िया की एक बार हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम उसके कलियों की शादी कर लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता चल जाएगा, इस बात से भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। पूजा कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब क्या होता है कि राकेश जो है घर चला आता है। चूँकि इसके पिता थे, तो पिता शादी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी समय में समय जो है 3-4 महीना निकल जाता है। और उधर जो विकास है, विकास शादी का प्रेशर बना रहा था, और चूँकि और ज़्यादा प्रेशर इसलिए बनाने लगा था क्योंकि राकेश को वो देख लिया था कि राकेश इसके घर आया है, इसे मिला है, होटल में मिला है। तो उसके मन में होता है कि थोड़ा सा शंका बैठ गया था। तो विकास जो है वो प्रेशर देने लगता है शादी करने का। तो गुड़िया इस बात कह के टाल देती है कि देखो, अभी अभी जो हम अलग हुए हैं, और अभी हम अगर तुरंत में शादी कर लेते हैं तो फिर सब यही सोचेगा कि ये बात करती थी, किसी और से शादी करने के लिए इसने दूरी बनाया। विकास को इस तरीके से समझा देती है, विकास भी समझ जाता है। अब क्या होता है कि अचानक से एक दिन राकेश के जो पिता है, इनका देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाए तो गुड़िया जो है कॉल करके अपनी भाभी को बताती है कि रोती हुई कि ऐसा ऐसा बात है, पिताजी नहीं रहे। अब पूजा भी अफसोस जताती है, क्योंकि उसको भी हमदर्दी था सभी लोगों से, लेकिन कुछ नहीं बोलती है और बहाना बना देती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन चूँकि पूजा जो थी घर की इकलौती बहू थी, तो रात में मरे थे, तो सुबह में जब उनको ले जाना था अंतिम संस्कार के लिए, तो गांव के जो समाज के कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि भाई राकेश, अपनी पत्नी को बुलाओ, इकलौती बहू है, ये ठीक बात है कि तुमसे वो नाराज़ है, झगड़ा चल रहा है, लेकिन अब जो काम है वो तो करना होगा, उनको तो आना चाहिए, कम से कम एक दर्शन तो कर लें, आखिरी दर्शन। राकेश को भी लगता है कि एक बार हम पूजा से बात करके देखते हैं। राकेश पूजा को कॉल करता है, और चूँकि रो ही रहा था, पूजा को पहले से पता था, तो पूजा भी सांत्वना देती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। और जो सभी कहते हैं वो भी कहती है, पूजा भी रो देती है और कहती है कि कोई नहीं, सबको जाना होता है एक दिन, अब क्या कर सकते हैं। तो राकेश कहता है कि क्या तुम आ सकती हो 2 दिन के लिए, एक बार देख के चली जाना, क्योंकि यहाँ जो सभी लोग हैं तुमको याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार कम से कम उसको बुलाओ, एक बार कम से कम आखिरी वो दर्शन कर ले, इकलौती बहू है वो। पूजा को राकेश रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि पूजा का भी इच्छा हो रहा था कि हम आएँ। पूजा कहती है कि ठीक है, थोड़ा समय तक रुको, मैं आ रही हूँ। फिर पूजा जो है स्पेशल गाड़ी करती है और फिर आ जाती है। इनको 2-3 घंटा रोका जाता है।
पूजा दर्शन करती है, देख लेती है और फिर अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार इधर होता है, पूजा एक दिन रुकती है और कल होके वो जाने के लिए रेडी हो जाती है कि मुझे काम है। तो राकेश की जो माँ है बहुत रो रही थी और रोते हुए रोकती है कि बेटी जो हो गया सो हो गया, जो बात बीत गया उस पर मट्टी डालो, लेकिन मत जाओ। लेकिन पूजा कहती है कि नहीं माँ जी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और बहाना बना के पूजा जो है वहाँ से निकल देती है। चूँकि अब शादी का जो पूरा जिम्मेवारी था राकेश के ऊपर आ गया था, तो चूँकि पहले लड़का जो राकेश के पिता देख रहे थे, लेकिन अब शादी का जिम्मेवारी राकेश पे आ गया था। तो चूँकि ये जानता था कि पूजा जो है ज़्यादा दिन वेट नहीं कर पाएगी, अब क्या होता है कि वो एक लड़का ठीक करता है। संजोग बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है, बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है। तो इस बात का खबर जो है पूजा को राकेश दे देता है, और गुड़िया भी इधर पूजा को दे दी थी, क्योंकि गुड़िया में और पूजा में दोनों में नंद भोजाई में बातचीत होता रहता था। और राकेश है ये एक रिक्वेस्ट किया था कि आखिरी बार तुमको आना है, और जब गुड़िया की शादी होगी तो प्लीज़ तुम 2 दिन पहले चले आना, और फिर शादी होगा उसके बाद तुम भी शादी कर लेना। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि तुम आओ क्या करो। पूजा कहती कि ठीक है, मैं शादी के 2 दिन पहले आ जाऊँगी। सारा चीज़ रेडी हो रहा है, डेट पड़ जाता है शादी की, फला डेट की शादी है। जो भी मैरिज हॉल है उसको बुक कर लिया जाता है, हलवाई उलवाई जो भी सामान होता है उसको बुक कर लिया जाता है। लेकिन संजोग ऐसा होता है कि शादी के 5 दिन पहले ही राकेश की जो माता जी हैं, इनको हार्ट अटैक आ जाता है और फिर ये मर जाती है। जैसे ही, अब चूँकि कुछ दिन पहले ही एक घर में एक घटना घट गया है और फिर से घटना घट गया, और ये राकेश के लिए बहुत ही कष्टदायी था। राकेश बहुत रोने लगता है, और इधर जो पूजा है और इधर जो गुड़िया है बहुत रोने लगती है। रोती हुई अपनी भाभी मतलब पूजा को कॉल करती है। पूजा को कॉल करती है कि ऐसा ऐसा बात है। राकेश इधर रो रहा था, क्योंकि राकेश अब अकेला बच गया था। सर पे काम बचा हुआ है कि भाई ये काम करना है, कैसे होगा। गुड़िया पूजा को कहती है ये बात रोती हुई, तो पूजा जो है फ़ोन पे समझा रही होती है, लेकिन पूजा को बर्दाश्त नहीं होता है। पूजा खुद ब खुद चली आती है और पूजा को देख के गुड़िया जो है उसको गले से लग के बहुत रोने लगती है। पूजा भी रो रही थी, राकेश भी इधर रो रहा है। चूँकि अब अंतिम संस्कार करना है और घर में एक शादी है, तो फिर कैसे होगा। फिर ब्राह्मणों से राय विचार लिया जाता है, चूँकि जहाँ जहाँ बात कर लिया गया था, पैसा दिया जा चुका था। डेट टालने का मतलब है कि कुछ ज़्यादा दिन डेट जो टर जाएगा तो फिर समस्या होगा, और जब सब चीज़ फाइनल हो गया है तो शादी टालना ठीक बात नहीं है। सब चीज़ रेडी था, बस कुछ सामान शॉपिंग वपिंग करना था, वही बचा हुआ था। जो कपड़ा उपड़ा जो गहना लेना होता है वही सब बचा हुआ था। तो ब्राह्मण लोग यही कहते हैं कि ऐसा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अंतिम संस्कार करके और अस्थि को अभी आप विसर्जित नहीं करें। एक बार शादी हो जाए तो शादी के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है। पूजा आ चुकी है यहाँ। अब क्या होता है कि माता जी का अंतिम संस्कार हो जाता है और अस्थि को ये विसर्जित नहीं करता है, क्योंकि शादी इसको उसी डेट में करना था। अब क्या होता है कि राकेश जो है रिक्वेस्ट करता है पूजा को कि पूजा बस 5 दिन की बात है, 5 दिन तुम रुक जाओ, क्योंकि मैं अब अकेला पड़ गया हूँ। माँ थी तो माँ सामान वामान खरीदने के लिए जाती, लेकिन चूँकि मैं जानता नहीं हूँ और गुड़िया की शादी है तो वो बाहर जा नहीं सकती, तो एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है। और हाथ जोड़ के जो राकेश है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि, चूँकि राकेश की आंखों से आंसू चल रहा था, और कहता है कि तुमसे हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमें मदद करो, और जो भी सामान है एक भाभी की तरह इसको तुम निभाओ, ताकि लोगों को यह पता न चले कि क्या बात है, सबको यह लगे कि भाभी भी है, क्योंकि विधि व्यवहार भी ये करना होगा। तो तुम रहोगी, तुम करोगी तो ठीक रहेगा। पूजा बहुत सोचने के बाद कहते हैं कि चलो ठीक है। पूजा भी सोच रही थी कि कोई बात नहीं, 5 दिन का बात है, 5 दिन के बाद मामला जो है सुलट जाएगा। अब राकेश के साथ जो पूजा जो है वो मार्केट जाने लगती है, और जो शॉपिंग वॉपिंग होता है सामान खरीद के लाने लगती है। लेकिन सो रही थी अलग ही, गुड़िया के साथ ही सो रही थी। राकेश जो है वो अलग ही सो रहा था। शादी से 2 दिन जब बचा हुआ था
तो मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए बाइक पे ये जो राकेश और पूजा बाज़ार गए हुए थे। तो जैसे ही सामान लेके, सामान जो है, कुछ सामान जो राकेश के हाथ में भी है और कुछ सामान जो है पूजा के हाथ में भी है। पूजा जैसे ही दुकान से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने विकास खड़ा है। अब विकास सामने खड़ा है तो पूजा को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि पूजा जो है झूठ बोल के आई थी। यह कह के नहीं आई थी कि मैं राकेश के यहाँ जा रही हूँ, वो कुछ अलग बहाना बना के आई थी, क्योंकि दिल्ली में वो लोग मिलते थे, तो दिल्ली में जब वो नहीं मिलते हैं तो ये बहाना बना देती। लेकिन चूंकि विकास जो है पता कर लिया था कि आखिर ये कहाँ गए। जैसे ही इस हालत में विकास देखता है, उसका शरीर भी गुस्से से कांपने लगता है और पूजा भी कुछ नहीं बोल पाती है। पूजा राकेश को देखती है, राकेश पूजा को देखता है। अब क्या होता है कि विकास कहता है कि अगर तुमको यही करना था, इसी के साथ रहना था, तो मेरे साथ इतना छल क्यों कर रही हो, मेरे साथ नाटक क्यों कर रही हो। अब पूजा कुछ बोल नहीं रही थी, पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमको जवाब क्या देना है। भला बुरा जो विकास कहे जा रहा है, पूजा कुछ भी उत्तर नहीं दे रही है। पूजा बस इतना ही कहती है कि विकास, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तुम सिचुएशन को समझने का कोशिश करो। इसके पिताजी मर गए हैं, माताजी मर गई 4 दिन पहले, और घर में शादी है। तो इस सिचुएशन में अगर हम साथ न दें तो फिर विकास कहता है कि अगर तुमको यही साथ देना है तो फिर इसी के साथ रह जाओ, क्या ज़रूरत है हमारे साथ रहने का। पूजा जो है चुप हो जाती है और कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो, तुम पागल हो गए हो, तुम मन को शांत करो। विकास है और गुस्से में हो जाता है और पूजा के हाथ में जो सामान था उसको छीन के और राकेश के हाथ में पकड़ा देता है और पूजा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसको खींचते हुए वहाँ से निकल देता है। जब उसको वहाँ से खींचते हुए निकल देता है तो चूँकि राकेश देखता रह जाता है। राकेश उसका अभी भी पति है, लेकिन अपने पति होने का वो हक नहीं जता सकता है, क्योंकि वो जो हक है पूजा छीन चुकी है। बस राकेश तमाशा देखते ही रह जाता है। विकास जो है पूजा को खींचते हुए लेके जा रहा है, लेकिन 2 मिनट बाद पूजा जो है रिटर्न अकेली चली आती है। तो राकेश कहता है कि आप रिटर्न क्यों आ गए, आपको चला जाना चाहिए था साथ। पूजा कहती है कि घर में शादी है, मैं कैसे चली जाऊँ। राकेश कहता है कि कोई नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि अभी तक आपका जो पीछे का जीवन है मेरे कारण ख़राब हुआ है और आगे का जीवन ख़राब नहीं होना चाहिए। अब वो गुस्सा हो गया, फिर आपका बहुत समस्या होगा, आगे भला बुरा कहेगा आपको। पूजा कहती है कि हमारा जीवन किसी का गुलाम नहीं है, खुद कमाती हूँ और खाती हूँ। मैंने कह दिया है कि शादी पर हम रुकेंगे तो रुकेंगे, उसके बाद उसको जो कहना होगा हम वहाँ जाएंगे तो कहेगा, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राकेश कुछ नहीं बोलता है। राकेश और पूजा दोनों घर चले आते हैं। अब शादी है। जब शादी था, शादी अभी हुई नहीं थी, तो क्योंकि पूरा जो काम था वो पूजा कर रही थी। अब क्या होता है कि राकेश जो है पूजा को देख के, राकेश की आंखों से आंसू चल रहा था, ऐसे ही देखा जा रहा था। गुड़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी। गुड़िया रो रही थी तो पूजा को यह लगता है कि शायद माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, शायद इसीलिए रो रही है। एक बार पूछती है पूजा कि इतना मत रो, जो होनी होता है वही होता है। तो गुड़िया कहती है कि भाभी मुझे तो इस बात का दुख है, क्योंकि अभी तक आप भैया को माफ़ नहीं किए हैं। मैं चली जाऊंगी तो भैया अकेले हो जाएंगे। पूजा इस चीज़ को समझाती है और फिर चुप करती है गुड़िया को। शादी होता है, अब विदागरी का समय है, विदाई होने वाला है। तो गुड़िया जो है पूजा को एक कमरे में ले जाती है और लिपट के रोने लगती है, हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि भाभी भैया को छोड़ के मत जाओ। आप भैया को जितना गलत समझती हो, भैया उतना गलत नहीं है। भैया का तो शुरू से ही मन नहीं था कि हम पढ़ाई लिखाई करें, इनका शुरू से था कि हम खेती करें। पढ़ाई में इनका कोई रुचि नहीं था, क्योंकि बाबूजी का यह था कि ये पढ़े, डिग्री ले, इसके पास अच्छा डिग्री हो, इसलिए बाबूजी इसको ज़बरदस्ती डिग्री दिलवा दिए थे। दिल के बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत याद करते हैं। ये सब बात जो है
राकेश है वो गेट के बाहर से सुन रहा था और हाथ गुड़िया जोड़ लेती है कि प्लीज़ भाभी भैया को माफ़ कर दो और तुम छोड़ के मत जाओ, आई हो तो रह जाओ क्योंकि भैया बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पूजा कुछ नहीं बोलती है, पूजा की आंख में भी आंसू भर जाता है। राकेश को रहा नहीं जाता। राकेश कहता है कि गुड़िया पूजा का तुम बहुत एहसान मानो क्योंकि पूजा जो है किसी और की हो चुकी है। जैसे ये बात गुड़िया सुनती है तो वो एकदम से शांत हो जाती है, शॉक हो जाती है। और राकेश कहता है कि इनको हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम शादी तक ये इस चीज़ को मेंटेन करें ताकि तुम्हारी शादी में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, और इन्होंने ऐसा किया है। और हम लोगों के कारण इनका जो जिनके साथ इनका शादी होने वाला है उनमें झगड़ा भी हो गया है। 2 दिन पहले वो मथुरा में आया हुआ था मार्केट में। इनका बहुत बड़ा एहसान है। चूँकि राकेश के आंख से भी आंसू चल रहा है और गुड़िया तो रोई ही जा रही है और आंख में पानी पूजा का भी चला आता है। अब क्या होता है कि राकेश वहाँ से निकल देता है। पूजा जो है गुड़िया को चुप करा के गाड़ी में बैठा देती है, विदा हो जाती है। विदाई होने के बाद अब सारे जो मेहमान थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। पूजा कहती है कि कोई अच्छी सी लड़की देख के आप भी शादी कर लीजिए क्योंकि अकेले का जीवन है आपका, अकेले जीवन बोझ हो जाता है। राकेश कहता है कि मैंने जिसको चाहा, जिसको अपना माना, उसको तो मैं खुश ही नहीं रख पाया, खुशी नहीं दे पाया, तो जो नहीं आएगी उसको मैं कैसे खुश रख सकूँगा। राकेश कहता है कि एक बार और आपको यहाँ आना होगा। राकेश कहता है कि अगर किसी दिन आपको यह खबर मिले कि राकेश इस दुनिया में नहीं रहा तो एक बार आप मुझे देखने के लिए ज़रूर चले आइएगा। जैसे ये बात राकेश कहता है, पूजा जो है ये बात सुन के थोड़ा पूजा की आंखों में भी आंसू चला आता है। दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। पूजा का जो सामान था वो बंधा हुआ था, थोड़ा ही सामान था तो बंधा हुआ था। कॉल गाड़ी को बुला चुकी थी पूजा, तो गाड़ी दरवाजे पे लगा हुआ था। पूजा जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है। राकेश बैठ के देखता ही रह जाता है। चूँकि अब राकेश को माँ की जो अस्थि थी उसको विसर्जित करना था, तो ये विसर्जित करता है नदी में और फिर जो आगे का जो विधि व्यवहार है वो कर रहा होता है। 3 दिन बाद वो ब्राह्मण लोग भी आए हुए थे। इतने में क्या देखता है कि एक जो कार है टैक्सी वो दरवाजे पे आके रुकती है। तो अब इसको लगता है भाई कौन आ गया, शायद हो सकती है कि बहन बिना बताए ही चली आई है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से पूजा निकलती है। पूजा को जैसे ही राकेश देखता है, राकेश उठ के खड़ा हो जाता है। और राकेश जो था उस समय यह बात बताने वाला था कि पूजा अब लौट के कभी नहीं आएगी, वो किसी और से शादी कर लेगी, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे थे कि पूजा कहाँ गई और इस समय में छोड़ के अकेले वो कैसे जा सकती है। कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता है। तो राकेश कहने वाला था, लेकिन पूजा वहाँ सामने चली आती है। राकेश उठ के खड़ा हो जाता है। पूजा जो है अपना जो सामान है पीछे से निकालती है। उसके पास बहुत सारा सामान था। राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। पूजा कुछ समय तक उस टैक्सी के पास ही खड़ी रहती है, राकेश को देखती रहती है। राकेश भी खड़ा होके वो देख ही रहा था, विचार कर रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन पूजा अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और दौड़ जाती है और दौड़ के राकेश को गले लग जाती है। जैसे ही राकेश को गले लगती है अब बहुत फुट फुट के रोने लगती है। राकेश को भी बर्दाश्त नहीं होता है, राकेश भी रोने लगता है। सारे लोग हैं, सारे लोग पूरा भावुक हो जाते हैं। सभी लोग के जितने भी लोग वहाँ थे सभी की आंखों में आंसू चला आता है, क्योंकि सभी जानते थे कि दोनों में झगड़ा चल रहा है। कोई बातचीत ऐसा होता नहीं है, बस वो अपना फ़र्ज़ निभाने यहाँ आई थी। पूजा जो है कहती है कि आज से पहले जो भी कुछ हुआ, मैंने आपको जो भी कुछ कहा, आपने भी जो कुछ कहा, किसकी गलती है, जिसकी भी गलती हो, लेकिन अगर आप सब कुछ भुला के अगर इस पूजा को फिर से अगर आप अपनाना चाहते हैं तो अपना लीजिए। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। जैसे ये बात पूजा कहती है, राकेश
मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कुराते हुए भी उसके आंखों में पूरा आंसू जो है डबडबा जाता है। जो सारे जो लोग थे वो भी पूरा भावुक हो जाते हैं, और फिर से जो एक परिवार जो उजड़ रहा था वो बस जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर सीख मिलता है कि पति पत्नी में या किसी भी रिलेशन में अगर कोई खटास पड़ जाए, भारी से भारी खटास है, और उसको उचित परिस्थिति दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाता है, क्योंकि समय और परिस्थिति जो है बड़े से बड़ा जो घाव है उसको भर देता है। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।